जय हिंद दोस्तों, मैं जमशेद आपके अपने YouTube चैनल रिहान क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आपने जो पिछली वीडियो में मुझे जो प्यार दिया है उसका मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, मैंने औसत की 2 वीडियो डाल दी है और आज मैं औसत की तीसरा जो है पार्ट लेकर आया हूँ, तीसरी वीडियो लेकर आया हूँ। मैं एक एक टॉपिक को जो है आपको पढ़ा रहा हूँ, एक एक टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों, आपकी अच्छी तरीके से ये समझ में आ जाएगा। आज मैंने एक टफ को लिया है जिसमें आप किसी भी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत, वर्गों का औसत और संख्याओं का औसत आप ज्ञात करोगे। उसमें आप सम संख्या के घनों का भी, विषम संख्या के घनों का भी, सम संख्याओं के वर्गों का भी, विषम संख्याओं के वर्गों का भी और सम का, विषम का, प्राकृतिक संख्याओं का औसत भी आप इसमें सीखोगे। तो प्यारे बच्चों, आज का मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले प्यारे बच्चों, आपसे गुजारिश करूंगा कि आपने अगर मेरी पहली वीडियो ना देखी हो तो आप उस वीडियो को देखिएगा। उसमें मैंने बहुत अच्छे टॉपिक्स पर जो है वीडियो बनाई थी और बहुत हार्ड टॉपिक को बहुत आसान करने की कोशिश की थी। मुझे आशा है कि जब आप उसे पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से वो चीज़ें समझ में आ जाएगी। प्यारे बच्चों, आज मैं औसत का बिल्कुल स्टार्टिंग से जो है आपको बता रहा हूँ इस टॉपिक के बारे में। जैसे हम किसी संख्या का या किसी प्राकृतिक संख्या है, आपकी सम संख्या है या विषम संख्या है, आप उनका औसत अगर ज्ञात करते हैं तो प्यारे बच्चों आपको एक पॉइंट याद रखना है। पॉइंट क्या है, आप उस पॉइंट को नोट करिएगा। मैं आपको पॉइंट बोल रहा हूँ। किसी भी प्राकृतिक सम, विषम, पूर्णांक, कहीं से शुरू कहीं पर ख़त्म, किसी भी प्राकृतिक सम, विषम, पूर्णांक, पूर्ण संख्या या कहीं से शुरू कहीं पर ख़त्म संख्याओं का अगर आपको औसत ज्ञात करना है तो आप पहली और आखिरी संख्या जोड़कर उसका आधा कर देते हैं। प्यारे बच्चों, आपको जो औसत दिया जाता है, जब भी आपको सम, विषम या प्राकृतिक संख्या का दिया जाता है तो वे संख्याएं हमेशा लगातार संख्या में होती है। अगर आपको कुछ संख्या दी जाती है तो कुछ संख्या भी कटम संख्या होती है, कोई संख्या कहीं से उठाकर दे दी, कोई संख्या यहाँ से, जैसे 25 का, 35 का, 30 का, इस तरीके से अगर औसत कहता है तो वो सवाल अलग होता है। उसमें हम करते हैं कि पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, जितने टोटल पद होते हैं उन सभी का टोटल करते हैं और उसके बटे में उसे जो है जितनी टोटल संख्याएं होती हैं उनसे डिवाइड कर देते हैं, तो वो उनका औसत निकल कर आ जाता है। लेकिन मैं जो यहाँ बात कर रहा हूँ ये सभी लगातार संख्याओं के बारे में बात कर रहा हूँ। प्यारे बच्चों, जब भी हम प्राकृतिक संख्याओं का या सम या विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले मैं एक छोटा से क्वेश्चन से आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि जैसे हम 1, 2, 3 ये आपकी प्राकृतिक संख्या हुई और मैं अगर 10 तक जो है कहता हूँ कि 10 तक की संख्याओं का आप औसत ज्ञात कीजिए, तो 1 + 2 + 3 इस तरीके से 10 तक की मैंने जो है सारी प्राकृतिक संख्या लिखी हैं। प्राकृतिक संख्या के लिए हमेशा आपको करना क्या है कि पहली और आखिरी संख्या लेते हैं और उन दोनों को जोड़कर उसका आधा कर देते हैं। जैसे 10 अरे 11 उसका आधा करोगे तो 5.5 प्यारे बच्चों ये आपका औसत प्राप्त हो गया। इससे रिलेटेड आप कितनी भी बड़ी संख्या आप लोगे तो आपको इसी नियम से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। प्यारे बच्चों, अभी तक मैंने एक छोटा सा उदाहरण लिया 10 तक। अगर मैं यही बातें 100 तक कहता तो आपको यही नियम लगाना होता कि जैसे मैं 100 तक की प्राकृतिक संख्या लिखी तो आप पहली और आखिरी संख्या को जोड़ते हैं, तो पहली और आखिरी संख्या का जोड़ 101 होता है, उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 50.5 ये आपका औसत प्राप्त हो गया। प्यारे बच्चों, आप इससे आप प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकाल सकते हैं, आप सम संख्याओं का औसत निकाल सकते हैं, विषम संख्याओं का औसत निकाल सकते हैं,
पूर्ण संख्याओं का औसत निकाल सकते हैं और कहीं से भी संख्या को स्टार्ट करके और कहीं तक भी आप संख्या को ख़त्म करके उनका औसत ज्ञात कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आगे मैं ये आप 2 क्वेश्चन से आप प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कर लीजिएगा और ऐसे ही आप इस तरीके से आप 50 तक, 100 तक, 200 तक, 500 तक, इस तरीके से आप जो है अगर औसत निकालते हैं तो हम सभी को इसी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। जैसे अगर मैं आपको 200 तक कहूँ तो 1 + 2 + 3 + 4 और इस तरीके से आप 200 तक की जब प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालोगे तो पहली और आखिरी संख्या को जोड़ते हैं, ये 201 हो गया और उसके बाद इसे 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपका जो प्राप्त होगा ये 100.5 आपका प्राप्त हो गया। 201 का आधा कर दिया तो 100.5 आपका आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आप इस तरीके से किसी भी प्राकृतिक संख्या का आप औसत ज्ञात कर सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ। चूँकि वीडियो लंबी ना हो इसलिए आपको 2-2, 3-3 उदाहरण से मैं बहुत सारे क्वेश्चन समझाने की कोशिश करूँगा। आप जो है वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा जिससे आप जो है आसानी से इन पॉइंटों को और इन क्वेश्चनों को आसानी से आप समझ सके। तो प्यारे बच्चों, ये आपकी प्राकृतिक संख्या थी, आप इन्हें नोट करते रहिएगा। मैं सम संख्या की बात करता हूँ तो अगर सम संख्या की बात करें 2 + 4, आपको पता है कि सम संख्या 2 से स्टार्ट होती है, 2, 4, 6 और इसी तरीके से अगर 10 तक की बात करते हैं तो प्यारे बच्चों वही नियम आपको याद रखना है कि पहली और आखिरी संख्या को जोड़ते हैं, पहली और आखिरी संख्या 2 और 10 को जोड़ते हैं तो आपका 12 हो गया और इसका आधा कर देंगे तो इसका आंसर 6 आ जाएगा। प्यारे बच्चों, इस नियम से ना तो आपको कोई फॉर्मूला याद रखना है, ना आपको किसी तरीके की कोई जो है बातें इतनी चीज़ें याद रखनी है कि इसे जो है मैं सभी को जोड़ के फिर टोटल संख्याओं से भाग दूँ, आपको ये भी याद नहीं रखना। बस आपको ये याद रखना है कि जो भी आपकी पहली संख्या होगी और जो भी आपकी आखिरी संख्या होगी दोनों को जोड़कर आपको उससे आधा कर देना है। आगे देखते हैं। जैसे मैं आपको कहूँ कि 50 तक की आपको सम संख्याओं का औसत निकालना है। ये मैंने 50 तक की सम संख्या लिखी है। तो आप जब औसत ज्ञात करते हो तो सबसे पहले जो पहली संख्या है और जो आखिरी संख्या है उन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो 2 और 50 जोड़ते हैं तो प्यारे बच्चों 52 प्राप्त होता है और 52 का जब आधा करते हैं तो 52 का आधा 26 होगा। तो आपका आंसर 26 यानी इसका औसत 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत 26 प्राप्त हुआ। इसी को ही अगर आप 100 तक कहें, 2 से लेकर 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत अगर कहें तो सबसे पहले हम पहली संख्या और आखिरी संख्या लेंगे और उन दोनों को जोड़कर उसका आधा कर देंगे और आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों 51। आप इस तरीके से 100 तक, 500 तक, जितने तक आपकी मर्जी हो इतने तक आप जो है सम संख्या जितना कहा जाए उतने तक लास्ट संख्या देखो क्या है और पहली संख्या देखो और दोनों को जोड़कर उसका आधा कर देते हैं। प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं। ये आपका सम के लिए हो गया। आप इन्हें तीनों से जो है 3 एग्जाम्पल, 3 उदाहरण से जो है इसको आसानी से, बहुत आसानी से समझ सकते हैं। किसी भी सम संख्या का औसत निकालते हैं तो पहली और आखिरी संख्या जोड़ते हैं। जब वे संख्या लगातार होती हैं तो आप उन दोनों को जोड़कर उसका आधा कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आशा करता हूँ आपको ये जो छोटे छोटे आपको जो है एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ ये आसानी से, बहुत आसानी से समझ में आ रहे होंगे। तो विषम संख्या की बात करते हैं। विषम संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होती है। 1, 3, 5 वे संख्या जो 2 से डिवाइड नहीं होती उन्हें विषम संख्या कहते हैं। अगर हम 10 तक की बात करते हैं तो प्यारे बच्चों लास्ट की जो संख्या होगी विषम वो 9 होती है। तो हम वही नियम लगाते हैं कि पहली और आखिरी संख्या जोड़ेंगे। पहली और आखिरी संख्या का जोड़ 10 होगा और इन दोनों का जब आधा कर देते हैं तो औसत प्राप्त हो जाता है, एवरेज प्राप्त हो जाता है।
अगर मैं आपसे 20 तक की विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए कहूँ तो आप 1 + 3 + 5 इस तरीके से करते हुए लास्ट की आपको संख्या देखनी है कि विषम संख्या लास्ट में क्या आएगी। तो आप यही नियम लगाते हैं कि पहली और आखिरी संख्या जोड़ होते हैं और उन दोनों को जोड़कर उसका आधा कर देते हैं, तो आपको इन दोनों का औसत प्राप्त हो गया, आंसर प्राप्त हो गया। प्यारे बच्चों, सिर्फ आपको ये देखना है कि पहली विषम संख्या 1 होती है और लास्ट की जो विषम संख्या जहाँ तक उसने दी हुई है वो कहाँ पर पूरी हो रही है। अगर वो 50 तक कहता है तो लास्ट विषम संख्या 49 प्राप्त होती है। अगर वो 100 तक कहता है कि 100 तक की विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, तो 1, 3, 5 इसी तरीके से 99 आपकी लास्ट विषम संख्या आएगी। तो आप पहली और आखिरी संख्या को जोड़ते हैं, दोनों का जोड़ 100 प्राप्त हुआ और उसका आधा कर देते हैं और आपका आंसर 50 प्राप्त हो जाता है। प्यारे बच्चों, जो ये नियम है, आप जब तक आपको क्वेश्चन में तक कहा जाए कि 100 तक, 50 तक, 20 तक, तो आप लास्ट जो है संख्या देख सकते हैं कि जैसे उसने 100 तक की विषम संख्या कहा तो आपने लास्ट संख्या 99 यानी 99 आपने जो है संख्या लिखी। अगर आपको 10 तक विषम संख्या कही तो आपने लास्ट तक जो है आपने 9 संख्या जो है मतलब 9 संख्या आपकी जो लास्ट संख्या हुई, और जब आपको 20 तक कहा गया तो 19 संख्या आपकी लास्ट संख्या हुई। प्यारे बच्चों, इसी सवाल में वो बहुत सी बार ऐसा कह देता है कि प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए या प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए आपको एक बात याद रखनी है, ये तो आपका तक था कि 20 तक, 10 तक, 100 तक, तो लास्ट उसने 100 तक कहा। तो हमें जो है अगर वो इस तरीके से कहता है, आप इन्हें नोट कर लीजिएगा और इन्हें उतार लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगर वो ये कहता है कि लगातार विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है और लगातार उसने कहा कि 20 प्रथम 20 विषम संख्या, प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत। अगर आपसे प्यारे बच्चों ये ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो जितनी लगातार विषम संख्या दी हुई है उसका वही आंसर रख देते हैं और ये आपका आंसर आ जाता है। जितनी भी आपको लगातार विषम संख्या कहा जाता है उसका आंसर प्यारे बच्चों वही होता है। क्यों? क्योंकि आप अगर देखते हैं कि जब 20 विषम संख्या काउंटिंग में आप करते हैं तो पहली विषम संख्या 1 होती है, 1, 3, 5 इसी तरीके से जैसे आप विषम संख्या को 20 विषम संख्या लिखेंगे तो प्यारे बच्चों लास्ट में जो विषम संख्या आएगी वो आपकी 39 आएगी। क्योंकि आपकी जो जितनी विषम संख्या कहते हैं तो उसका डबल, जैसे 40 तक जो है लास्ट लिखेंगे तो 40 में आखिरी विषम संख्या 39 आएगी। प्यारे बच्चों, अगर आपसे कहा जाए कि 10 तक आपने विषम संख्या लिखी तो प्यारे बच्चों ये इस तरीके से होता है 1, 3, 5, 7 और 9, ये है 10 तक। 10 तक तो ये 10 तक की विषम संख्या है। अगर आपसे कहा जाए कि 10 विषम संख्या लिखिएगा तो 10 विषम संख्या आपकी इसी तरीके से 3, 1, 3, 5, 7 ऐसे चलता रहेगा और लास्ट में 19 आएगा। 19 तक जाकर आपकी काउंटिंग में 10 विषम संख्या कंप्लीट होंगी। तो ऐसे ही जब 20 विषम संख्या का उसने प्रथम 20 लगातार विषम संख्याओं का औसत कहा जाए तो आंसर आपका 20 ही आएगा। अगर आपका प्रथम 50 विषम संख्या लगातार की जो है वे कहा जाए तो आंसर आपका 50 ही आएगा। प्रथम 60 विषम संख्या का औसत ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो आपका आंसर 60 ही आएगा। प्रथम 100 विषम संख्या का औसत ज्ञात करने के लिए कहे तो प्यारे बच्चों आपका आंसर 100 ही आएगा। इसी प्रकार अगर आपसे लगातार सम संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो जितनी लगातार सम संख्या कहा जाता है उसका आंसर उससे अगली संख्या होता है। जैसे आपको अगर इसी क्वेश्चन में
सम की जगह अगर विषम की जगह अगर आपको सम संख्या प्राप्त करनी होती कि प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, तो प्यारे बच्चों हमेशा याद रखना है कि जितनी विषम संख्या कहा जाए उससे अगली संख्या आपका आंसर हो जाती है। उसका कारण ये है कि आपकी जो सम संख्या होती है वो 2 से स्टार्ट होकर इस तरीके से चली जाती है और आपकी जो 20 सम संख्या प्राप्त होगी वो आपकी 40 तक गिनती में पूरी होगी। तो आप अगर वही नियम लगाना चाहें कि पहली और आखिरी संख्या जोड़ते हैं और उसका आधा करते हैं, तो प्यारे बच्चों आपका यही आंसर प्राप्त होता है। तो जितनी लगातार सम संख्या का औसत ज्ञात करने के लिए कहा जाए, आपका आंसर उससे अगली संख्या होता है। जैसे आपको 50 लगातार सम संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए कहा जाए, तो प्यारे बच्चों उसका आंसर 51 होगा। अगर आपको 100 लगातार सम संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए कहा जाए, तो आपका आंसर 101 होगा। अगर आपको 60 सम संख्या है लगातार में उनका औसत ज्ञात करने के लिए कहा जाए, तो आपका आंसर 61 होगा। अगर 60 तक की आपको लगातार विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए कहा जाए, तो प्यारे बच्चों आंसर आपका 60 ही होगा। तो लगातार विषम संख्या में हमेशा आंसर जितनी संख्या कहा जाए वही होता है, और लगातार सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना हो तो जितनी सम संख्या कहा जाता है उससे अगली संख्या आपका आंसर हो जाता है। बच्चों आपको जो है ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, जिसमें मैंने अभी प्राकृतिक सम विषम संख्या को आपको समझाया है, और ये आपकी लगातार सम संख्या और विषम संख्या है। अब मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे लेता हूँ कि जिसमें आप कहीं से भी शुरू कर से क्वेश्चन को शुरू करके और कहीं भी ख़त्म कर सकते हैं। जैसे आपको कहा जाए कि 11 से स्टार्ट करके 11, 12, 13 इसी तरीके से, और आपसे कहा जाए कि आप 59 तक की संख्या का औसत ज्ञात कीजिए, तो आप 11 से स्टार्ट कर रहे हैं और 59 तक का आपका यहाँ तक की संख्याओं का आपको औसत निकालना है। तो आप वही नियम लगाते हैं कि पहली और आखिरी संख्या जोड़ते हैं। तो पहली और आखिरी संख्या जब जोड़ोगे प्यारे बच्चों, 9 और 1 10 और 5 और 1 6 और 1 हासिल 7, 35 मतलब आपका जो है 70 हो गया, और इसका आधा कर देते हैं तो आपका आंसर 35 हो जाएगा। तो ये नियम आप कहीं से भी लगा सकते हो, कहीं से शुरू करके कहीं पर ख़त्म करके। उसी में आपको देखना है कि शुरू कहाँ से हो रही है और आखिरी संख्या क्या है। आप दोनों को ऐड करो और उसका आधा कर दो। आपसे पूछा जाए कि आप 15 से स्टार्ट करके 15, 16, 17 इसी तरीके से आप स्टार्ट करके, और आपसे पूछा जाए कि 65 तक की संख्याओं का औसत बताइएगा, तो आप 15 और 65 को जोड़ते हैं। 15 और 65 आपका 80 हुआ, और उसका आधा कर देते हैं और आपका आंसर 40 प्राप्त हो जाता है। तो यही आपका औसत हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, जो आपका पहला पॉइंट था जिसमें आप किसी भी प्राकृतिक सम विषम पूर्ण संख्या या कहीं से भी शुरू करके कहीं भी ख़त्म संख्याओं का औसत ज्ञात करने ना अगर आपको हो, तो आप पहली और आखिरी संख्या को जोड़कर उसका आधा कर देते हैं। ये आपका एक टॉपिक आपका जो है कंप्लीट हुआ, जो आपका प्राकृतिक या सम विषम से रिलेटेड था। इसके बाद आप प्यारे बच्चों आप इसे जो है नोट कर लीजिएगा। कुछ बात समझ में ना आई तो आप मुझे कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं। मैं वर्गों का औसत ज्ञात कराता हूँ आपको। वर्गों का औसत, प्यारे बच्चों वर्गों का औसत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये भी। इसमें आपसे सम विषम और प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत पूछ सकता है। जैसे मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ कि 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। तो मैंने 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत जो है 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, ये प्राकृतिक संख्याएं और 10 तक किसने कहा है। तो प्यारे बच्चों आपको पता है कि आप जब भी औसत निकालते हो तो आपको या तो आप फॉर्मूला याद रखिएगा। फॉर्मूला होता है जैसे n+1 इंटू 2n+1 और बाई 6 होता है, ये फॉर्मूला होता है। या आप इस तरीके से कर सकते हैं कि जो आखिरी संख्या है उससे अगली संख्या लें, 11 गुणा, यहाँ n की वैल्यू आखिरी संख्या होती है तो 10 और 1 11,
और 10 दूनी 20 और 1 क्या हो गया 21, और आप इसके अपोन में 6 रख सकते हैं। यानी जो आखिरी संख्या है होती है आपकी उससे अगली संख्या, और इसी संख्या को जोड़कर आप आगे भी लिख सकते हैं और इसे सोल्व कर सकते हैं। आप जब इसे सोल्व करोगे 3 दूनी 6, 3 से 21 और 11 से 7 की गुणा करोगे 77 अपोन इतना कर दोगे, और जो आप हल करके आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आप इसे डिवाइड करोगे 38.5 आपको प्राप्त हो जाएगा। 38.5, क्योंकि 38 दूनी 76 होता है, और आप इसे जो है सोल्व करते हैं तो आपका ये आंसर आ जाएगा। तो 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जब औसत निकालते हैं तो आखिरी संख्या जो भी आप लिखेंगे उससे अगली संख्या लेंगे, और गुणा में उससे जो आपकी आखिरी संख्या वो जोड़कर लिख देते हैं। जैसे आपने 10 संख्या लिखी तो 10 से अगली कौन सी संख्या आपकी 11, और 11 में इसी 10 को जोड़कर यानी 2n+1, तो इसी में 10 जोड़कर ऐसे ही कैसे लिख देते हैं और इनकी गुणा करके बटे में 6 हो जाता है। ये आपका प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत होता है। आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और लेता हूँ मैं। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग। इसी तरीके से अगर मैं कहता हूँ कि 10 की जगह आप 20 तक के वर्गों का औसत बताइए, 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत बताइए, तो प्यारे बच्चों जो आपको बताया है कि जो आखिरी संख्या है इससे अगली संख्या लेते हैं और इससे अगली संख्या लोगे और इसी में इस संख्या को जोड़कर यानी 21 में 20 जोड़कर लिखेंगे और अपोन में 6 कर देते हैं। तो जब आप इसे सोल्व करोगे तो आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। जैसे आप इसे 3 से काट सकते हैं, 3 दूनी 6 और 3 से 21 हुआ। आप इसकी 7 से गुणा कर सकते हैं, 7 एकम 7 और 7 चौक 28, और इसे जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से आप इसे काटते हैं, 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 2 तिये 6 और 2 पंजे 10। तो प्यारे बच्चों आपका 143.5 प्राप्त हो जाता है। तो आप इस तरीके से इन क्वेश्चनों को बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों अगर आपको जो है आप 20 तक की संख्या इसे नोट कर लीजिएगा। अगर यहाँ पर आपको 30 तक की संख्या के वर्ग, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करने के लिए कहता, तो आप किस तरीके से करेंगे आपको मैं बता देता हूँ कि जो आपकी संख्या है इससे अगली संख्या लेंगे 31, और 31 में इसी 30 को जोड़कर लिख देते हैं और आप उसे 6 से भाग दे देते हैं। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से आप किसी भी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर आप प्राकृतिक समझ में आ गया है, अब मैं आपको सम संख्याओं के वर्गों का औसत समझाता हूँ। मैं आपको 10 तक के पहले बहुत छोटा उदाहरण लेकर समझा रहा हूँ, जिससे जिन बच्चों की समझ में पहले नहीं आता है तो आपको जो है वो आसानी से पहले छोटे पॉइंट से आपको समझ में आ जाए, उसके बाद आप बड़े क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हैं। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन बच्चों के थोड़ा कम समझ में आता है, तो उनके लिए मैं छोटे छोटे से टॉपिक ले रहा हूँ और छोटे छोटे उदाहरण ले रहा हूँ जिससे उन्हें आसानी हो समझने की। तो प्यारे बच्चों आप जो है इस तरीके से अगर मैं कहूँ कि 10 तक की सम संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए, तो ये आपका क्वेश्चन है कि 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग, इस तरीके से 10 का वर्ग। तो 10 तक की आप जो है सम संख्याओं के वर्गों का औसत जब निकालते हैं तो उसके लिए प्यारे बच्चों आपको बहुत आसानी से मैं समझा रहा हूँ, इसे ध्यान रखिएगा। जो आपकी जो आखिरी संख्या होती है हम उससे अगली संख्या लेंगे 11, और एक उससे अगली संख्या ले लेते हैं 12 और अपोन में 3 कर देते हैं। प्यारे बच्चों ये आपका बहुत आसान तरीका है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। जो भी आपकी आखिरी सम संख्या होगी आपको उससे अगली संख्या लेनी है और गुणा उससे अगली संख्या लेनी है, और आप उसे 3 से डिवाइड कर दीजिएगा। जैसे आप इसे 3 से डिवाइड करेंगे, 3 चौक 12 और 11 चौक 44, तो आपको प्यारे बच्चों आपका आंसर 44 प्राप्त हो गया। ये 10 तक की सम संख्याओं के वर्गों का औसत है। जितनी भी लगातार सम संख्या कहा जाए हम ये देखते हैं कि आखिरी संख्या हमारी क्या है। जैसे आपको अगर 20 तक कहा जाए तो आखिरी संख्या सम 20 है, तो हम लेंगे 21 गुणा 22 और बटे में 3। 21 गुणा 22 बटे में 3 ये रखते हैं। अगर आप फॉर्मूला भी बनाना चाहें तो इस तरीके से बना सकते हैं कि n+1 हुआ और n+2 हुआ
और आप बटे में 3 लिख सकते हैं। क्योंकि आपकी संख्या 10 है तो हमने 10 अरे 11 और 10 और 2 12 और बटे में 3। आप इससे जो है अगर सम संख्याओं का वर्गों का औसत निकालना चाहें तो किसी भी संख्या का आप वर्गों का औसत बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे आपको 50 का वर्ग 50 तक की सम संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करने के लिए कहे जा तो आप 2 का वर्ग 4 का वर्ग और इसी तरीके से 50 तक की सम संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा। तो आप क्या करते हैं, जो आपकी आखिरी संख्या है उससे अगली संख्या लेंगे और उससे अगली संख्या लेंगे और आप बटे में 3 रख देते हैं और इसे हम सोल्व कर लेते हैं। जो हम सोल्व करेंगे वही आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, सम का आप बहुत आसानी से या तो फॉर्मूला याद रख सकते हैं या एक पॉइंट याद रख सकते हैं कि जितनी सम संख्या उसने कहा या जहाँ तक उसने सम संख्या कहा है हम उससे अगली संख्या लेंगे गुणा उससे अगली संख्या लेंगे और आप उसे 3 से डिवाइड कर देंगे तो आपका सम संख्याओं के वर्गों का औसत प्राप्त हो जाएगा। मैं साथ के साथ किसी को फॉर्मूले की आवश्यकता होगी तो आप फॉर्मूला भी यहाँ से नोट कर सकते हैं और नियम याद रखना चाहें तो वो आपके लिए बहुत आसानी है। अगर आपसे 40 तक की सम संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करने के लिए कहा जाए प्यारे बच्चों तो 2 का वर्ग 4 का वर्ग 6 का वर्ग इसी तरीके से 40 तक की सम संख्याओं के वर्गों का औसत है तो आपको पता है कि आखिरी सम संख्या 40 आई तो हमें लेना है 41 और उससे अगली संख्या 42 और आप बटे में 3 रख देते हैं और इसे आप सोल्व कर सकते हैं। 3 से इसे डिवाइड कर सकते हैं और जो 14 आएगा 14 की आप 41 में गुणा करके आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको बहुत आसानी रहेगी इन्हें जो है इस तरीके से अगर आप नियम याद रखते हैं कि जो आखिरी आपकी सम संख्या उससे अगली और गुणा उससे अगली और अपॉन में 3 रखते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको जल्दी इसलिए बता रहा हूँ जिससे वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपकी समझ में आ जाए और हर पॉइंट के मैं 3 उदाहरण आपको इसलिए समझा रहा हूँ जिससे आपको एक उदाहरण से अगर समझ में ना आए तो 2 या 3 उदाहरण से आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। मुझे आशा है और उम्मीद है कि आप जो है अच्छी तरीके से इन चीज़ों को समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगर आपसे विषम संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो आप 10 तक की अगर मैं कहूँ तो 1 का वर्ग 3 का वर्ग 5 का वर्ग इसी तरीके से आखिरी विषम संख्या होगी आपकी 9। तो जब 10 तक की आप विषम संख्या लिख रहे हैं तो प्यारे बच्चों आखिरी विषम संख्या आपकी 9 होती है और आपको करना क्या होता है कि जो भी आपकी विषम संख्या होगी आप आखिरी विषम संख्या लेंगे और गुणा इससे अगली विषम संख्या लेंगे और अपॉन में 3 रख देते हैं। जो भी आपकी आखिरी विषम संख्या होगी आप उसे लेंगे और उससे अगली विषम संख्या लेंगे और अपॉन में 3 रख देते हैं और जब इसे सोल्व करते हैं 3 तिया 9 और 11 तिये 33। तो प्यारे बच्चों, इसमें जब भी विषम संख्या कहा जाए तो इसका जो करने का तरीका है आखिरी विषम संख्या गुणा उससे अगली विषम संख्या और बटे में 3। सम के लिए कहा जाए तो जो आपकी आखिरी सम संख्या होगी तो उससे अगली संख्या गुणा उससे अगली संख्या और बटे में 3 कर देते हैं। विषम में हम जब आखिरी विषम संख्या रखते हैं गुणा उससे अगली विषम संख्या रखते हैं और बटे में आप 3 कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अगर मैं आपको 20 तक कहा जाए, आप 20 तक का लेता हूँ, 1 का वर्ग 3 का वर्ग और इसी तरीके से लास्ट की जो विषम संख्या आएगी वो आपकी 19 आएगी। तो आप 19 लेंगे, 19 गुणा और उससे अगली संख्या 21 और बटे में 3 कर देते हैं। 19 गुणा 21 और बटे में 3, इससे आप इसे सोल्व कर सकते हैं। इससे से आप डिवाइड करोगे और 19 के साथ में गुणा करके आप इसका आंसर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि जब आपको 20 विषम संख्या कहा जाए तो आप लास्ट में 19 लेते हैं। अगर आपको ये कहा जाए कि 35 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना है तो आप लास्ट में जब इसने 35 कहा तो हमें जो है लास्ट की संख्या जो आती है विषम संख्या वो 35 उसने दे दी तो हमें तो आखिरी विषम संख्या लेनी है। तो हम क्या करेंगे, 35 गुणा उससे अगली संख्या 37 और बटे में आप 3 रखते हैं और आप उसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। अगर उसने 40 कहा तो लास्ट संख्या 39 आएगी। अगर वो 41 कहता है तो 41 आपकी विषम संख्या हुई तो 41 गुणा 43
और बटे में 3 रख देते हैं। तो इस तरीके से हम बच्चों बहुत आसानी से इसे जो है हम सॉल्व कर सकते हैं। आपने जो है से पहले मैंने इसका फॉर्मूला भी लिख दिया था। आखिरी जो n होगी विषम संख्या और n+2 और अपॉन 3। अगर आप इसका फॉर्मूला भी लिखना चाहें तो विषम के लिए आप ये लगा सकते हैं जहां n बराबर आखिरी विषम संख्या होती है। पहले बच्चों सम का मैंने लिखा था n+1 और n+2 और बटे में 3, जिसमें n जो होता था सम के लिए आखिरी सम संख्या होती थी, विषम में आखिरी विषम संख्या होगी। तो ये इस तरीके से आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से वर्गों के औसत को ज्ञात कर सकते हैं। तो उसके बाद बच्चों मैं आपको ये आप जो है इस तरीके से नोट कर लीजिएगा, और मैं आपको अब जो आपका बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत जो है अच्छा टॉपिक है घनों के औसत का, मैं आपको वो कराता हूँ। तो आप यहाँ पर घनों का औसत, पहले बच्चों वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जो है आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मुझे आशा है कि आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ रहा होगा। आप बार बार वीडियो को देखिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, जो आपके पढ़ने वाले सर्कल हैं उनमें शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और मुझे कमेंट्स में बताइएगा, क्योंकि जो आप मुझे अपना विचार बताते हैं वो मेरा उत्साह बढ़ाता है और मुझे अच्छा लगता है कि बच्चे वीडियो देख रहे हैं और कंटिन्यू देख रहे हैं। तो उससे जो है मेरा प्रोत्साहन होगा और मैं आपको अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर दूंगा वीडियो बनाकर। और प्यारे बच्चों, आपके जो सर्कल में जो आपके दोस्त हैं सभी के पास सभी पढ़ने वाले दोस्त होते हैं, तो आप उन्हें शेयर कीजिएगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस उन्हें भी आपको जो है प्राप्त होगा और उन्हें भी प्राप्त होगा। बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊंगा और क्वेश्चन हार्ड को मैं बहुत आसानी से समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप मेरे जो चैनल है रियान क्लासेस को आप उसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और इसे आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों इन घनों का जो आपका लास्ट टॉपिक बचा है। प्यारे बच्चों, जब घनों का औसत ज्ञात करते हैं तो पहले मैंने 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत लिखा है। प्यारे बच्चों, सभी को ये चीज़ तो पता है कि 10 तक की जैसे प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनके घनों का औसत जो निकालते हैं, इसका फॉर्मूला अगर बात करूँ n×n+1 का स्क्वायर और अपॉन में 4 होता है, जहाँ n बराबर आखिरी संख्या होता है। तो इसमें आखिरी संख्या आपकी 10 हुई, तो हम कहते हैं 10, और 10 से अगली संख्या n+1 यानी 10 से अगली संख्या 11, और 11 का स्क्वायर आपका प्यारे बच्चों 121 हुआ, और बटे में 4। आखिरी जो संख्या होगी आपकी वो लेंगे, और इससे अगली संख्या n+1 यानी 10 और 1 11, और 11 का स्क्वायर आपका 121 हुआ, 121 हुआ, और अपूर्ण में 4 रख देते हैं और इसे हम आसानी से सोल्व कर लेते हैं। पहले आप 2 से डिवाइड करते हैं इस तरीके से, जैसे 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, और फिर आप इन दोनों के मल्टीप्लाई करके उसका आधा कर देते हैं, तो आपको बहुत आसानी से सवाल प्राप्त हो जाएगा। 5 एकन 5, 5 दूनी 10, और 5 एकन 5 और 1 6, और इसके बटे में 2 करते हैं, तो इसे सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3 दूनी 6 0, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 302.5 ये आपका आंसर प्राप्त हुआ। एक और देखते हैं क्वेश्चन। अगर आपको 20 तक का घनों का औसत ज्ञात करने के लिए कहा जाए, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं आपकी 1 2 3 इस तरीके से, और अगर आपको 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात करने के लिए कहा जाए, तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, आखिरी जो संख्या है आपकी 20 आपने वो लिया, उसके बाद इससे अगली संख्या जो होगी 21 आप उसका स्क्वायर करेंगे, यानी 21 का वर्ग होता है 441, और आप उनमें 4 करेंगे। 4 से जब आप इसे डिवाइड करेंगे 4 पंजे 20, और 5 की इसमें गुणा करोगे 5 एकन 5, 5 चौक 20, हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22, आपका आंसर 2205 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये आपका प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत होता है, जिसमें आप आखिरी संख्या गुणा उससे अगली संख्या का वर्ग और बटे में 4 रखते हैं। आप फॉर्मूला इसमें याद रखिएगा, आपका फॉर्मूला बहुत काम आएगा। तो प्यारे बच्चों, ये औसत का फॉर्मूला है आपका, आप जो है इसे नोट कर लीजिएगा। मैं आपको अभी सम का और विषम का दोनों आपको करा रहा हूँ। उसके बाद हम करते हैं सम संख्याओं के घनों का औसत। प्यारे बच्चों, अगर मैं कहूँ कि 2 का घन, 4 का घन, इस तरीके से 10 तक की
सम संख्याओं के घनों का औसत निकालना है आपको। तो आप जो है 10 तक की जब सम संख्याओं के घनों का औसत निकालेंगे तो आप इसका फॉर्मूला याद रखिएगा 2n इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर। प्यारे बच्चों, ये आपका बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्मूला है। जो आप इसे याद रखोगे तो आपको ये बहुत आसानी से जो है इसे सोल्व कर पाओगे, जहाँ n बराबर होता है पदों की संख्या। प्राकृतिक संख्या जब आप लिख रहे हैं तो प्राकृतिक में n की वैल्यू आखिरी संख्या होती है, लेकिन जब आप सम संख्या लिख रहे हैं तो सम में n जो होता है आपके पदों की संख्या है। और जब आप बच्चों 10 तक की सम संख्या लिखते हैं तो काउंटिंग में आपकी 5 सम संख्या होती है। इसमें 10 तक में कौन कौन सी? 2, 4, 6, 8, 10, ये आपकी काउंटिंग में यानी पदों की संख्या आपकी 5 प्राप्त हुई। तो इसमें n की वैल्यू 5 रखते हैं, और जब 5 रखेंगे तो 5 दूनी आपका 10 हुआ, और 5 और 1 6, और 6 का वर्ग होगा आपका 36, और 36 की जब 10 में गुणा करते हैं प्यारे बच्चों तो आपको 360 प्राप्त होता है। तो ये आपका सम संख्याओं के घनों का औसत है 2n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों, अगर आपको 20 तक का कहा जाए तो आप इसी तरीके से इसे निकाल सकते हैं, 2 का घन, 4 का घन, और इसी तरीके से आप 20 का घन निकाल सकते हैं। तो 20 का घन आपका जो होगा, आखिरी जो संख्या होगी आपकी पदों की, इसमें वो पदों की संख्या होगी आपकी 10। तो n बराबर आप 10 लेंगे, क्योंकि 20 तक की जब सम संख्या लिख रहे हैं तो 10 सम संख्या होगी आपकी और 10 विषम संख्या। अगर आप 20 तक की संख्या लिखते हैं 1, 2, 3, 4 इस तरीके से, तो उसमें 10 सम होती है और 10 विषम होती हैं। तो जब आप 20 तक की सम संख्या लिख रहे हैं तो प्यारे बच्चों ये काउंटिंग में आपकी 10 होगी। तो n की वैल्यू इसमें 10 रख देते हैं। तो 10 की जब 2 में गुणा करते हैं तो आपका 10 दूनी 20 होगा, और 10 और 1 11, और 11 का स्क्वायर आपका 121 हो जाएगा। और जब आप इनकी गुणा करते हैं तो आप 2 एकन 2, 2 दूनी 4, और 2 एकन 2, आपका 2420 प्राप्त हो जाता है। ये आपका सम संख्याओं के घनों का औसत होता है। आप इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, और आपसे जितना भी जो भी क्वेश्चन कहा जाए उसे आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, लास्ट क्वेश्चन आपका है विषम संख्याओं के घनों का औसत। वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए मैं जल्दी थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अभी मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं डालना चाह रहा हूँ। मैं छोटी छोटी वीडियो के द्वारा आपको जो है समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए तो 2-2, 3-3 उदाहरण भी इसमें समझा रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों, जब हम विषम संख्याओं के घनों का औसत करते हैं, 1 का घन, 3 का घन, 5 का घन, इसी तरीके से अगर मैं 10 तक का आपको विषम संख्याओं घनों का औसत कहूँ तो आपकी जो लास्ट संख्या होगी वो आपकी संख्या 9 होगी। और इसमें आप जो फॉर्मूला लगाओगे वो आपका फॉर्मूला n इंटू 2n स्क्वायर माइनस 1 होता है, जहाँ n बराबर भी पदों की संख्या होती है। प्यारे बच्चों, अगर आप प्राकृतिक संख्या लिख रहे हो और प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात करते हो तो उसमें n जो होता है आपका आखिरी संख्या होती है। लेकिन जब आप सम और विषम संख्या लिख रहे हो तो सम और विषम में जो n होता है आपका, वो आपका पदों की संख्या होता है। तो इसमें जब आपने 10 तक की विषम संख्या लिखी तो ये काउंटिंग में 5 होगी, 1, 3, 5 और 7 आएगा और फिर 9 आएगा, तो काउंटिंग में आपकी 5 होगी। तो n की वैल्यू यहाँ 5 हुई, तो आप n की जगह 5 रख सकते हो, 5। अब जब 5 यहाँ रखोगे तो 5 का वर्ग 25 होगा, और 25 दूनी 50 होगा आपका। n की जगह 5 रखेंगे, पहले 5 का वर्ग होगा 25, और 25 की 2 में गुणा करेंगे 50, और 50 में से जब 1 कम करोगे तो ये 5 गुणा 49 हो जाएगा। और आपका जो आंसर आएगा, 5 की 9 में गुणा करते हैं, 5 9 45, हासिल 4, 5 चौक 20 और 4 24, तो आपका 245 आ जाएगा। प्यारे बच्चों, बहुत आसानी से आप जो है फॉर्मूले को आप याद रखिएगा, n इंटू 2n स्क्वायर माइनस 1। मैं एक क्वेश्चन और समझाता हूँ आपको। अगर आपको 20 तक की विषम संख्या के घनों का औसत ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो 1, 3, 5, 7 और लास्ट में विषम संख्या आएगी आपकी 19। तो आप जो है
20 तक की विषम संख्या कहा तो लास्ट संख्या आपकी 19 आई, और इसमें आपके जो टोटल पद बनेंगे वो आपके 10 बनेंगे, यानी 10 विषम संख्या होगी। तो आप n की वैल्यू 10 रखेंगे, तो यहाँ जब आप n की वैल्यू 10 रखेंगे तो 10 आपका मल्टीप्लाई में है, और 10 का स्क्वायर करेंगे 100, और 100 दूनी होगा 200, और 200 में से जब एक कम करेंगे तो 199, और 10 आपका मल्टीप्लाई में है तो आपका 1990 प्राप्त हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इसी तरीके से आप कितने भी जो है आपको संख्या दी जाए उनका बहुत आसानी से, चाहे वो विषम संख्या हो, चाहे वो सम संख्या हो, चाहे आपकी प्राकृतिक संख्या हो, उनके घनों का औसत आप निकाल सकते हो। प्यारे बच्चों, मैंने जो ये वीडियो बनाई है यो एक टॉपिक पर बनाई है जिसमें प्राकृतिक संख्याएं थी, सम संख्या, विषम संख्या, और उनका औसत ज्ञात करना था। मैं आपको 1 मिनट में उन्हें सारा रिवाइज करा रहा हूँ, जिसमें आपको पॉइंट याद रखने हैं कि जब आप प्राकृतिक संख्याओं का या सम का या विषम का या पूर्ण संख्याओं का या कहीं से शुरू करके कहीं भी ख़त्म संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो आप पहली और आखिरी संख्या जोड़कर उसका आधा कर देते हैं। प्यारे बच्चों, इससे आप जो है बहुत आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं और वो आपको कोई भी फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, जब लगातार सम संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो जितनी संख्या का औसत ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा अगली संख्या आपका औसत होगी। जैसे अगर 20 सम संख्या कहा जाए लगातार में तो उसका उत्तर 21 होगी। इसी प्रकार अगर विषम संख्या है लगातार में कि 20 विषम लगातार संख्याएं हैं, उनका औसत ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो प्यारे बच्चों उनका औसत जितनी संख्या कही जाए वही होता है। अगर आपसे 30 लगातार विषम संख्याओं का औसत पूछता है तो आंसर 30 होगा। इसी प्रकार मैंने आपको वर्गों का औसत बताया। जैसे आप प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करते हैं तो आपका फॉर्मूला है n+1 × 2n+1/6, जहाँ n बराबर होता है पदों की संख्या। इसी प्रकार जब सम संख्याओं का औसत निकालते हैं वर्गों का तो आप n+1 × n+2/3 कर देते हैं। तो आपका फॉर्मूला जो है ये आपको याद रखना है कि जो जितनी लगातार संख्या कहा जाए उसमें आखिरी जो संख्या होगी आपकी, हम उससे अगली जो आपकी आखिरी सम संख्या होगी उससे अगली संख्या लेंगे और गुणा उससे अगली संख्या लेंगे और बटे में 3 रख देंगे। जैसे आपको अगर कहा जाए कि 50 तक की लगातार सम संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो आप 50 × 51 × 52 करते हैं और बटे में 3 कर देते हैं। लेकिन अगर आपसे एक पॉइंट है कि अगर आपसे 45 लगातार सम संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो प्यारे बच्चों 45 तक सम संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो प्यारे बच्चों लास्ट में आपकी 44 संख्या है, जो आपकी 44 का स्क्वायर आएगी। तो आपकी जो 44 का स्क्वायर आएगी तो आप उसे इस तरीके से करेंगे कि 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, इसी तरीके से 45 तक अगर कहा जाए तो लास्ट में अपने 44 का वर्ग रखेंगे। तो आपको जितनी ये संख्या है उससे अगली संख्या और गुणा उससे अगली संख्या और बटे में आप 3 रखते हैं। तो लास्ट की जो आपकी सम संख्या होगी उससे अगली और गुणा उससे अगली और बटे में 3 रखते हैं। इसी प्रकार विषम की बात करते हैं कि जितनी लगातार विषम संख्या के वर्गों का औसत ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो आखिरी जो विषम संख्या होगी उसे लेते हैं और गुणा उससे अगली विषम संख्या लेते हैं और बटे में 3 रख देते हैं। जैसे अगर आपसे 20 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो आप 19 × 21 और बटे में 3 कर देते हैं। अगर आपको 25 तक विषम संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो लास्ट में आपकी 25 विषम संख्या आई तो आप 25 × 27 और बटे में 3 कर देते हैं। तो ये आपके वर्गों का औसत हुआ। जब घनों के औसत की बात करते हैं तो प्यारे बच्चों प्राकृतिक के लिए जो फॉर्मूला होता है वो आपका आपका जो घनों का औसत होता है n × n+1 का होल स्क्वायर और बटे में 4 होता है। जब आप इस तरीके से प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत है n × n+1 का होल स्क्वायर और अपॉन में
4 रख देते हैं। जैसे आपको 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो इसमें n आपका आखिरी संख्या होगी, 10 होगी। तो 10 गुणा उससे अगली संख्या 11 का स्क्वायर करेंगे 121 और बटे में आप 4 रख देते हैं। अगर आपसे सम संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो प्यारे बच्चों आपका जो फॉर्मूला होता है वो 2n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर होता है, जहाँ n बराबर आपका पदों की संख्या होता है। जैसे आपको 20 तक की अगर कहा जाए, 20 तक की सम संख्याओं के घनों का औसत, तो आपकी उसमें 10 सम संख्या होगी और 10 आप जो है 2n में रखोगे तो आपका 20 हो जाएगा। जब यहाँ इस तरीके से आपसे पूछा जाए, जो मैंने आपको इस तरीके से क्वेश्चन बताया हुआ था कि आप जो है 20 और 10 और 11 का स्क्वायर 121, 121 की 20 से गुणा कर देते हैं तो आपका आंसर प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही जब हम लगातार घनों का औसत ज्ञात करते हैं तो प्यारे बच्चों घनों का जो फॉर्मूला होता है वो n इंटू 2n स्क्वायर माइनस 1 होता है, जहाँ n बराबर पदों की संख्या होती है। आप इस तरीके से किसी भी जो है सम संख्या का, विषम का, प्राकृतिक का, घनों का, वर्गों का, सब का औसत मैंने जो है आपको बताया है, आप आराम से उन्हें ज्ञात कर सकते हैं। आशा करता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि आप जब इसे वीडियो को पूरी तरीके से आप अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से देखोगे इसे और अच्छे से समझोगे तो आपको बहुत आसानी से ये चीज़ें आराम से समझ में आ जाएगी। तो प्यारे बच्चों आपसे उम्मीद है और आपसे आशा है, जैसे आपने पिछली वीडियो में मुझे प्यार दिया और जो आपका जो है जो उत्साह आप बढ़ा रहे हैं वो मुझे जो है बहुत प्रेरित कर रहा है, और मैं आपसे यही उम्मीद रखता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए करेंगे और मुझे इसी तरीके से लाइक जो है और शेयर करेंगे। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।